जेल की कोठरी में पहरेदार कैदी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह आदमी उसके पीछे छिपा है। उसने पहरेदार के कदमों और हरकतों की नकल की, बिल्कुल परछाई की तरह। पहरेदार को साफ तौर पर लगा कि आसपास कोई है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाया। इस जेल से भागने के लिए उस आदमी ने अदृश्यता का अभ्यास किया और 4 प्रयासों के बाद आखिरकार उसने इसमें महारत हासिल कर ली। पहली बार उसने चलते समय शोर से बचने के लिए उसने अपने जूते उतार दिए। फिर उसने कोठरी के आसपास ध्यान से देखा। तभी दूसरा पक्ष कोठरी की जांच करने आया तो उसने पाया कि जिस कैदी को कोठरी में रहना था वह गायब था। उसने जल्दी से कोठरी का दरवाजा खोला और चारों ओर देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बस कोने में छिप जाएगा। जेल प्रहरी की चेतावनी को सुनकर उस आदमी ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि छिपने के तरीके ढूंढता रहा। इस बार उसने कोठरी की दीवार को घूरा और वह ऊपर चढ़ने लगा। जब जेल प्रहरी फिर से कोठरी की जांच करने आया, वह आदमी फिर से लुका छिपी खेल रहा था। वह क्रोधित हुआ और तुरंत कोठरी का दरवाजा खोला और अंदर भागा। उसने सोचा कि वह फिर से कोने में छिप जाएगा। अगले ही पल वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह दूसरे व्यक्ति को कहीं नहीं ढूंढ सका। वह उसके ऊपर छिपा हुआ था। यद्यपि वह पीटा गया था, फिर भी आदमी ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई। फिर पूरी तरह से अभ्यास करने के लिए आदमी ने अपनी बाहें खोली और अपनी हथेलियों को घुमाया और तब तक कोण को समायोजित करता रहा। प्रतिदिन अभ्यास करने के बाद जब जेल प्रहरी कमरे की जांच करने आया तो उसने पाया कि वह आदमी फिर से गायब था। लेकिन जब वह गुस्से में अंदर गया तो जमीन पर कपड़ों का केवल एक टुकड़ा था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह वहां नीचे नहीं था। इसलिए उसने फिर से ऊपर देखा, लेकिन वह अभी भी कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि दूसरा व्यक्ति उसके पीछे था। वह आदमी जेल प्रहरी के नक्शेकदम पर चल रहा था और एक भूतिया शरीर के साथ लयबद्ध रूप से चकमा दे रहा था। सावधानी पूर्वक खोज के बाद भी उसे कोई नहीं दिखाई दिया। धीरे धीरे जेल प्रहरी थोड़ा डरने लगा। जमीन पर अचानक एक परछाई उभर आई। जाहिर है वह उस आदमी की ही थी। गार्ड की पिटाई और गाली गलौज के बावजूद उस आदमी के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। गार्ड की याद दिलाते हुए उसने अपने हाथ पर एक चश्मा बनाया और उसे गार्ड के नजरिए की तरह कल्पना की। इस बार उसे न सिर्फ गार्ड के कदमों की नकल करनी थी, बल्कि यह भी अंदाजा लगाना था कि गार्ड के मन में क्या चल रहा है। अपने तन मन को उसके अनुरूप रखकर ही वह सचमुच अदृश्य हो सकता था। लगातार कठिन अभ्यास से उसकी अदृश्यता की कला और भी निखरती गई। गार्ड हमेशा की तरह कोठरी की जांच करने आया और पाया कि वह आदमी फिर से गायब था। फिर उसने दरवाजा खोला और गुस्से से अंदर चला गया। उसने सोचा कि गार्ड पहले की तरह उसके पीछे छिप जाएगा, लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद भी वह उसे नहीं ढूंढ पाया। जमीन पर पड़ी उसकी परछाई भी गायब हो गई। जैसे ही वह उलझन में था, अचानक एक हथेली ने उसे थप्पड़ मारा और अगले ही पल वह उस आदमी के घूंसे से जमीन पर गिर पड़ा। इस बार जेल का पहरेदार सचमुच डर गया। वह आदमी भूत जैसा था, अदृश्य और अछूत, लेकिन जेल से भागने से पहले उसको रिहाई मिल गया।